नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में ना मंदिर की बात होगी, ना मस्जिद की बात होगी, ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमान की बात होगी, सिर्फ बात होगी आपके बच्चों की। अगर आपका बच्चा भी कई कई घंटे तक सोशल मीडिया पर समय गुजार देता है तो अगले आधे घंटे आप कहीं नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को इस बुरी आदत से कैसे छुटवाया जाए, कैसे उसे छुटकारा मिल सकेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल की उम्र के जो बच्चों के लिए, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया। सही सुना आपने, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। वहां की सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है, खासकर नाबालिग बच्चे साइबर क्राइम सीख रहे हैं, लिहाजा बच्चों को बचाने के लिए नया कानून लाया गया है। ऐसे में अब सवाल उठे, क्या भारत में भी ऐसा कानून की जरूरत है? जो हर घर की कहानी है, हर घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं, माँ बाप उन्हें पीटते हैं, कई बार बच्चे जिद पड़ जाते हैं, कई बार मजबूरी में आपको मोबाइल देना पड़ता है, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं, ना खेलने जाते हैं, सिर्फ घर में घुसे रहते हैं और मोबाइल हाथ में रहता है। पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से करेंगे हम चर्चा। सोशल मीडिया एक ऐसा मायाजाल जिसके फायदे हैं तो नुकसान भी। जो समाधान खोजने में इंसान की मदद करता है तो समस्याएं भी बढ़ाता है। लिहाजा इसके बुरे प्रभाव से नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बैन लगा दिया है। 29 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा करते हुए कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी। इसके लिए हमने एक कानून पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल पास किया। इस बिल के पास होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। बच्चों का अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की लिखित इजाजत लेनी पड़ेगी। सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की उम्र का वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन में भी माता पिता की परमिशन चाहिए होगी। कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनी को 275 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। करीब 70% ऑस्ट्रेलिया आबादी ने इस कानून का समर्थन किया। वहीं अब भारत में भी ऐसे कानून बनाने की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया आज सभी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है। हाँ, इसको कैसे चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, किस टाइम चलाया जाए, किसको चलाना चाहिए, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। सभी के लिए अलाउ ना हो, ये कुछ सीमाएं बने। छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल में अपना समय दे करके बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को, और उनका कैरेक्टर भी बर्बाद हो रहा है। इस परिस्थिति में यदि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बैन लगाया है तो बहुत अच्छा किया है, सराहनीय काम किया है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के इस नए कानून का सोशल मीडिया कंपनियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ऐसा करके युवाओं से इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार छीनना चाहती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद साइबर अपराध से नाबालिग बच्चों को बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है, अपने मेहमान को जल्दी से परिचय करा दे। हमारे साथ आपको बता दें, डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव रहेंगी। डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है, मनोवैज्ञानिक है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रोहित पांडे जी जुड़ गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपका भी पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब जुड़ेंगे, साइबर क्राइम एक्सपर्ट। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी रहेंगे, और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर मानिनी आपसे एक सवाल, आप मनोवैज्ञानिक है, बच्चों की स्थिति को आप जानती हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास आते भी होंगे, और हम सभी लोग, घर परिवार के लोग सभी परेशान रहते हैं बच्चों की मोबाइल की आदत से। जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उससे आप कैसे देखते हैं कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए, कम से कम हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकें? ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ उसको समझने के लिए और एक हमें होलिस्टिक पिक्चर इसके पहले समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया यूसेज जो हमारा है, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो हैं, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में जो कि ओवर एक्सपोज टू सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज है जिनका, उनमें नहीं है। जो हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ने भी प्रूव करी है कि एंजाइटी, डिप्रेशन उनके अंदर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें उनके अंदर बहुत देखी गई हैं। बॉडी इमेज इश्यूज देखे गए हैं। साथ में
उनका एक्सेसिव यूसेज ने उनके एकेडमिक फोकस को भी कहीं अफेक्ट किया है। बच्चों का ध्यान उसमें ज्यादा जाने की वजह से उनके एकेडमिक के रिजल्ट जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। इसके अलावा जब उनकी जो एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो है, जो उनकी मैच्योरिटी लेवल के अनुसार नहीं है, वो भी उनके मस्तिष्क पे बहुत ही बुरा असर डालता है और वो ओवर एक्सपोज करता है उनको प्रेडेटरी बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर, एक्सप्लिसिट मटेरियल, मिस इन्फॉर्मेशन से, जो कि उनकी मैच्योरिटी लेवल के अनुसार न होने की वजह से उनकी साइकी पे बहुत ही डेंजरस इफेक्ट डालते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है कहीं ना कहीं उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। वो हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। संग में उनको जो डिजिटल हमारे स्किल्स हैं वो हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ मानिश जी आपने सही बात कही, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और सोशल मीडिया से बहुत चीजें क्रिएटिव भी होता है और सीखने को मिलता है, इसमें कोई दौर है। लेकिन एक लत बन गई है, लत बन जा रही है, जिद्दी हो रहे हैं बच्चे। मैं आ रही थी तो इसमें हमें जो हमारी कंट्री एक बहुत ही डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल लैंडस्केप की कंट्री है, तो वहां पे हमें एक बहुत ही नुआंस अप्रोच रखना पड़ेगा जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हो। कंप्लीट बैन या ब्लैंकेट बैन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम पेरेंटल कुछ ऐसी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स ऑफ बैन लेके चल सकते हैं और अपने कानून कुछ ऐसे लागू कर सकते हैं जो कि हमारे बच्चों को नेगेटिव इफेक्ट से बचाए भी और संग में उनकी डिजिटल कनेक्टिविटी को भी खत्म ना करे। जैसे कि हम एज अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो कि चाइल्ड फ्रेंडली हो और जिनमें सेफ्टी मेजर हो। पेरेंटल कंट्री हम हमारे सर्टेन प्लेटफॉर्म जिससे पेरेंट्स की डिजिटल लिटरेसी बढ़े और वो समझ सके कि किस तरह से वो ज्यादा इफेक्टिव पेरेंटल कंट्रोल्स लगा सकते हैं। संग में टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी हमें पेरेंट्स को, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए माता पिता की बहुत भूमिका, मैं और भी विस्तार से चर्चा करूंगा डॉक्टर मानिनी जी, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। कई बार हम इतनी बिजी शेड्यूल है कि हम जानबूझकर बच्चों को काम में बिजी हैं तो मोबाइल दे देंगे, उनका मन नहीं लगा, कुछ बच्चे को खिला रहे तो हम मोबाइल दे देते हैं, ये गलती कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खुद वहां की सदन में ये बात रखी गई कि हमारे बच्चे जाएं तो खेलों में चले जाएं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो खेलें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, बाकी खेलें। चलिए हमारे साथ रोहित पांडे जी भी, हमारे साथ तुषार भी रहेंगे। रोहित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सर, करोड़ों का बिजनेस है एक सोशल मीडिया पर, छोटे छोटे बच्चे लाखों करोड़ रुपए कमा, बड़ी वजह है। लेकिन आज हम चर्चा भी कर रहे थे और देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो चलिए बैन भी कर दिया, हम आज हंसी मजाक में अपने न्यूज रूम में बात कर रहे थे कि जैसे नशे के लिए नशा मुक्ति केंद्र बन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो भविष्य में सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र खोलने पड़ जाए। रोहित जी। भाई रोहित जी की आवाज उठाइएगा। रोहित जी आपने म्यूट तो नहीं कर रखा? जी रोहित जी रखिएगा बात। देखिए एक तरीके से आपने ठीक कहा कि एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया को भी अगर आपको रोकना है तो उसके लिए भी एक अलग फोरम बनाना पड़ेगा। और मैं अगर कानूनी बात करूंगा, देखिए वायलेंट होना आज की डेट में, देखिए अगर आप टेक्निक्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है तो जो ये एज फैक्टर है, देखिए हर एक चीज का देखिए पैरामीटर है। अगर लॉ की बात करते हैं तो आप कब आपका जो ये माइनर और मेजर का जो इशू है वो इसको क्यों बनाया गया है, क्यों लॉ के प्रोविजन में क्यों उसको पैरामीटर में रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है कि कोई बालिग कब होगा और नाबालिग क्या है। नाबालिग होना बालिग होने में देखिए फर्क है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून बनाने की बात की है कि 16 साल से कम की उम्र के लोगों को बैन कर दिया सोशल मीडिया, जो उसके मेंटल स्टेटस को बिगाड़ रहा है और वो सामाजिक तरीके से, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपको हर एक चीज जो अनवांटेड चीजें हैं जो आपको उस समय एक माइनर को नहीं सीखना है और नहीं देखना है, तो वो जो काम अभी नहीं करना है, क्योंकि आपको टेक्निकल तो होना है, टेक्निक्स तो आपको आनी चाहिए, लेकिन वो एक समय रहते होना चाहिए। लेकिन अगर आपने उससे पहले सीख लिया तो आप समझिए कि आपको जो एक्सरसाइज आपकी एजुकेशन जो दी जाती है, आपको जो 10th की चीज है वो आपको सेकंड में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? क्योंकि हर एक चीज का एक मेथड है
उसको सीखने का, करने का। तो अगर 16 साल के पहले अगर बैन करने की बात कर रही है सरकार, एक कोई आश्चर्य और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किया है, तो इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है, ये भारत सरकार को भी करना चाहिए। नहीं, आप पक्षधर हैं रोहित जी, ये मेरा सवाल, आप पक्षधर हैं? आप अगर आपने देखा होगा नहीं रोहित जी, आप पक्षधर हैं? हार्मोन्स जो है अलग तरीके से क्रिएट होते हैं, अगर डोपामाइन की बात करें, रिलीज होती है, आप किस तरीके से आप एडिक्ट हो जाते हैं। रोहित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रोहित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर एक बार हैबिट हो गई तो आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। आप नहीं, आपको पर उसी में ही जीना पड़ेगा, जो आपने कहा कि जैसे आपको नशा मुक्ति अगर हो जाती है, तो आपको अगर करने की आदत हो गई तो आप उसको केंद्र खोलना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से सोशल मीडिया से हटने के लिए भी आपको एक नया फोरम बनाना पड़ेगा। रोहित जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रोहित जी, रोहित जी एक मैं सवाल लेना चाह रहा था आपसे। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि एक अभिनव अरोरा करके एक बच्चा है जी, वो देखिए अभी इस एज पे कितना सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस। चलिए मैं रोहित जी आपके पास आऊंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले मैं रोहित जी के पास। रोहित जी आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है शायद, मैं लौटूंगा। तुषार जरा लोगों से जानिए, क्या जरूरत पड़ गई है, जिस तरह की स्थिति, जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं कि भारत में भी छोटे बच्चों के लिए जो 16 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, यहां भी ऐसे एक कानून की जरूरत है? आवाज आ रही है मेरी? रोहित जी के पास मौजूद हैं जो कम उम्र के भी हैं और सोशल मीडिया, अभी भी देखिए सोशल मीडिया ही यूज कर रहे थे। बात करते हैं, क्या यूपी, यहाँ भारत में भी सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन होना चाहिए, जिस तरह से आप लोग परमानेंट सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी सर, बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो नर्सरी से निकलते ही बच्चे मोबाइल का यूज करने लग रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा वल्गैरिटी होती है उस पर, सोशल मीडिया पे। तो ये बच्चों के एक तरह से दिमाग में उनके गलत संदेश पहुँचता है, इस वजह से इसको बैन कर देना चाहिए। क्या भारत में भी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन हुआ, भारत में भी बैन होना चाहिए? देखिए, हर चीज़ के मैं समझता हूँ कि दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया के तमाम सकारात्मक पहलू भी हैं। सोशल मीडिया आज के परिवेश में जॉब क्रिएशन, एजुकेशन और ब्रांड बिल्डिंग और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नए नए प्रतिभाओं को अवसर मिल रहा है। गांव के और समाज के अंतिम पायदान से जुड़े हुए लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर को भी देश और समाज और दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का अगर हम सकारात्मक रूप से प्रयोग करते हैं तो उसके सकारात्मक प्रभाव हैं। क्या सोशल मीडिया को बैन होना चाहिए भारत में भी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बैन हुआ? भाई साहब, भारत की जो संस्कृति है उसको इस तरह के कदमों की आवश्यकता है। इससे हमारी संस्कृति को बल मिलता है, देश संस्कृति का ज्ञान होता है और उस संस्कृति को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम होने चाहिए। भारत के जो बच्चे हैं उनको अगर चारित्रिक रूप से बली करना है तो इस तरह के कदम करता हूँ। क्या एक मजबूत कानून की ज़रूरत है इसके लिए कि सोशल मीडिया चलाने के लिए एक मजबूत कानून बने, उस तरह से बच्चों को चलाने को मिले? जी बिल्कुल, इसमें अगर बच्चों के जो नाबालिग हैं जिनके लिए कानून आवश्यक हैं, जो कि निगरानी रखे थोड़ी सख्त। चले लोग कह रहे हैं देखिए दो पहलू है। भूमिका कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भी चर्चा में शामिल कर ले। तो शायद लौटेंगे आपके पास, लेकिन दो पहलू हैं। अगर सोशल मीडिया के ही जरिए आप देखिए कम उम्र के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनका टैलेंट बाहर सामने आ रहा है, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं बच्चे बहुत सारे। एक नेगेटिव पहलू है कि बच्चों की स्थिति भी खराब हो रही है, मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वो खेलों पर भी ध्यान नहीं दे रहे, घर में घुसे रहते हैं और कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा स्वभाव आप देखते होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी है, आपका रुख करना है कि स्थितियां भारत में बन रही है। हर घर में आप कोई घर उठा लीजिए, कोई बच्चों से अगर परेशान ना हो, खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल की वजह से। आप क्या मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में अब कानून की जरूरत है? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और पहली चीज मैं आपको बता दूं, 2009-2010 के बाद से जितना इंटरनेट बढ़ा है, उसके बाद बच्चों की मानसिक स्थिति और आप उनका शारीरिक देख लीजिए, शारीरिक रूप से कितना कमजोर हो चुके हैं सबके सब। तो चूंकि सामाजिक रहती हूँ, समाज में देखती हूँ, हर पहलू को देखती हूँ। आप किसी के घर जाइए, बच्चा आपको न नमस्ते करेगा, ना आपको सम्मान देगा, उसको मोबाइल ही चाहिए। तो मोबाइल एक दुनिया बन चुकी है, एक परिवार बन चुका है, एक अपनापन बन चुका है। उनको अपनों की जरूरत नहीं है, मोबाइल की ज्यादा जरूरत है आजकल के बच्चों को। तो मेरे हिसाब से तो
मतलब जितनी जल्दी हो सके मतलब 16 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। यही बात है, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश है और मैं सुन भी रहा हूँ। रोहित जी एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं एक आपको बिंदु से, रोहित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है ना? हाँ, आ रही। रोहित जी मेरा सवाल है कि देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक पहलू तो यह है कि बच्चों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, मानसिक तौर से वो बीमार हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं, उनका मेंटली लेवल कहीं चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं, छोटी छोटी कम उम्र में बच्चे कमा रहे हैं, ये भी एक पहलू है। अगर उस दूसरे पहलू को देखें तो देखिए, अगर आप कानूनी बातें करें तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप मैरिज की अगर एज देखते हैं तो एक मेल के लिए 21 साल की एक एज निर्धारित की गई है और एक फीमेल के लिए 18 साल की एक एज निर्धारित की गई है। ये तमाम तरीके की चीजें जो एक लॉ के हिसाब से चला जाता है, कानून के हिसाब से चला जाता है। आप अगर किसी को अगर सोशल मीडिया चलाने के लिए, देखिए सोशल मीडिया का मतलब है कि आप एक बच्चे को उसको सोशलाइज कर रहे हैं, तो सोशलाइज करने का मतलब हुआ कि वो समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो दिखाना चाहते हैं और वो देखना चाहता है। तो देखने के लिए आप ये देखेंगे कि क्या वो मैच्योरिटी है, क्या मैच्योरिटी लेवल है उसका, कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें अगर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में किस तरीके से जो साइबर बुलिंग की बात की जाती है वो किस लेवल पे की जाती है। वो इस तरीके से होता है कि कोई किसी का कोई ग्रजेस होता है, वो उसको वहां पे दिखाता है। कोई क्रिमिनल एक्ट, आज कोई क्राइम क्यों कमिट करता है, यही सब चीजें तो देख के करता है। आज सोशल मीडिया यूज करके लोग आज देखिए, अगर आप देखेंगे जो रोड सेफ्टी की बात अगर आप करें, जो लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो किन लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, नए बच्चे जो है गाड़ियां किस तरीके से चला रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं, वो कहां से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनको डर खत्म हो गया है, उनका फैमिली का डर खत्म हो गया, माँ बाप का डर खत्म हो गया। तो आज जब डर खत्म हो गया है तो आज वो छुप के कोई चीज काम कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा वो छुप के वो सोशल मीडिया चला रहा है, सोशल मीडिया नहीं, रोहित जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना रोहित जी। अब देखिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म के बड़े प्लेटफॉर्म या बड़े मुकाम पर रोहित जी पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, बेनिफिट के लिए कर रहा है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर कोई बच्चा अच्छा गाना गाता है, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। वो अच्छा डांस कर रहा है, अच्छा कुछ कर रहा है, तो वो वायरल हो जाता है और उसकी टैलेंट कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचता है। सोशल मीडिया ये भी एक जरिया बन रहा है। मैच्योरिटी उनकी हो रही है, अगर आप टेक्निकली उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं तो ये कौन इसका कौन हिसाब कौन करने वाला है कि वो जो कर रहा है वो सही है गलत है। ठीक, तो सही और गलत करने का काम और उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम किसका होता है? गार्जियन का होगा, और गार्जियन वहां उससे अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है कि वो कर क्या रहा है। चले माननीय जी जिस तरह की बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम दो पहलू है, ज्यादातर पैनलिस्ट हमारे यही है। देखिए, वो खुद रोहित पांडे जी भी सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो खुद सोशल मीडिया पर रहते हैं, लेकिन वो भी यही सलाह दे रहे हैं, वही यही बात कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ वाकई में जरूरत है। भूमिका जी भी यही कह रही हैं, आपने भी यही बात कही। लेकिन मैं दूसरे पहलू पर भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो बड़े मंच, बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो गाँव का बच्चा हो। आजकल बच्चे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छे मंत्र बोल रहा है, कोई अच्छी मिमिक्री कर रहा है, कोई अच्छे हंसी के कुछ वो कर रहा है, वो हिट है और उसको पैसा भी मिल रहा है। वो प्रतिभाएं फिर कहीं ना कहीं दब जाएंगी। एक टैलेंट जो हमारे बच्चों का है, जिसके लिए माँ बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाना है, उसके लिए एक संघर्ष होता है, आज सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, वो हिट हो जाता है। हम इस एस्पेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स बहुत छोटी उम्र से ही बन जाते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनके अंदर जो सोशल मीडिया डेवलप करता है, वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप कर सकता। संग में हमारे बच्चों की जो डिजिटल स्किल्स हैं, मेरी खुद अपनी बेटी है जो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, तो सोशल मीडिया से उसने जितने अच्छे से आर्ट सीखा है, शायद उसको मैं एक घर में ट्यूशन दिला के नहीं सिखा पाती। तो हम इस
पॉजिटिव एस्पेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें एक नुआंस अप्रोच रखना पड़ेगा, एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा, जिसमें रेगुलेशन, एजुकेशन और हमें कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे हम बच्चों को उसके नेगेटिव आफ्टरमैथ से बचा पाएंगे और संग में उनकी डिजिटल कनेक्टिविटी, उनकी डिजिटल स्किल्स को, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो सोशल मीडिया के हैं उसको मेंटेन करके भी चल सकेंगे। क्योंकि देखिए, बच्चे को शुरू से द चाइल्ड इज नॉट बोर्न विद अ फोन इन हिज हैंड, इन हिज और हर हैंड। वो माँ बाप ही हैं जो बच्चों को फोन देते हैं और वो कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से देते हैं। तो बिल्कुल, ये आपने पॉइंट की बात कही मानवी जी, आपने पॉइंट की बात कही कि देखिए ठीक है, कानून कब आएगा नहीं आएगा अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कानून आ गया है, वो ठीक है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मानवी जी, आपने कहा कि अगर माँ बाप ऐसा करें, माँ बाप अगर पहल करें तो ठीक है, चीजें ठीक हो गई। लेकिन मैं बड़े शहरों में देखता हूं अमूमन हर घर में ये दिक्कत है कि अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो कहीं ना कहीं अगर माँ काम कर रही है किचन में तो बेटे को मोबाइल दे देगी कि छोटा बच्चा चलिए और मोबाइल से वो खुश हो जाता है। तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं खुद ही बढ़ावा देते हैं, उनके पास या बढ़ावा देने के पीछे एक बड़ी मजबूरी भी है उनकी कि वो दोनों वर्किंग है। कौन घर देखे, ज्वाइंट फैमिली है नहीं आजकल, आज सिंगल फैमिली हो गई है। जी, इसका कारण अगर हम बहुत माइंडफुली सोचें तो हमें ये दिखेगा ये एक इजी वे आउट है मोबाइल दे देना बच्चे को। क्या हम उनको ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट नहीं दे सकते? अगर आज ये मोबाइल ना होता तो क्या हम उनको ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट देते ना, पर हम इजी वे आउट चुन लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, जहां कुछ लॉज भी हो, ऐसे सेफ प्लेटफॉर्म्स हो बच्चों के लिए। सेकेंडली, डिजिटल लिटरेसी ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो कौन से पेरेंटल कंट्रोल्स लगा सके जिससे कि एज इनअप्रोप्रिएट मटेरियल तक हमारा बच्चा ना पहुंच सके। उनके मोबाइल में ऐसे पेरेंटल कंट्रोल। भूमिका जी मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए आपने भी जिक्र किया कि बहुत जल्द कानून की आपने वकालत की कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन भूमिका जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, कानून तो बहुत सारे हैं। कानून तो यह है कि आप सीट बेल्ट पहन कर चले लेकिन तोड़ देते हैं। कानून यह है कि आप रेड लाइट जंप ना करें लेकिन तोड़ देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अगर खुद से पालन करें तो चीजें सब ठीक हो जाएगी। अगर हम पेरेंट्स अगर खुद से पहल करें, खुद रहें, कैसे ना कैसे बच्चों को बचाएं, तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी ही है। कानून तो आएगा, नियम आएगा और वो भी पालन भी तो कानून हमको ही तो करना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कानून का पालन हमें ही करना है, लेकिन ये कानून का पालन पेरेंट्स ही शुरू करें। अगर पेरेंट्स शुरू करते हैं तो बच्चों तक वो कानून जरूर पहुंचेगा और पेरेंट्स ही इसको रोक पाएंगे। और पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा इस समय फोन भी पेरेंट्स ही चलाते हैं। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा कम कर दें तो शायद बच्चों के अंदर ही असर थोड़ा कम आ जाए। और खासकर जो मम्मियां हैं और जो माताएं हैं जो बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं, जैसे मोनिनी जी ने कहा, श्रीवास्तव जी ने, कि माएं बच्चों को पकड़ा देती हैं, तो अगर बच्चे उस चीज को माएं कम कर दें तो शायद बच्चों के पास ये चीजें कम हो और इन सब की हैबिट कम पड़े। और हमारे भारत का एक कल्चर है, हम लोग बुरी चीजें पहले अडॉप्ट करते हैं, अच्छी चीजें बाद में अडॉप्ट करते हैं। वेस्टर्न कल्चर का जो हमें अडॉप्शन चाहिए वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो बुरी चीजों का अडॉप्शन है वो हम पहले कर लेते हैं। तो ये भारत के अंदर कुछ छोटी छोटी कमियां हैं और हमारे ही अंदर कमियां हैं। हम सबको, क्योंकि मैं भी चूंकि भारत की हूँ और मैं भारत में ही रहती हूँ, तो मैं अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व करती हूँ। क्योंकि देखिए आज समाज ये हो गया है कि बच्चे अगर एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कॉपी खोल के, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर मोबाइल में देखेंगे कि ऐसा तो नहीं किसी का मैसेज आया हो, व्हाट्सएप आया हो या कुछ नया रील आया हो तो मैं मिस कर जाऊं, या यूट्यूब पे कोई मेरे फ्रेंड ने कुछ पोस्ट किया हो मैं वो मिस कर जाऊं। तो ये हमारे हैबिट में है और जो चीजें हैबिट उनको छुड़ाने में थोड़ा सा लगता है। लेकिन सबसे पहले अगर पेरेंट्स इस चीज को अलाउ करेंगे या पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है। मानिक जी मेरा आपसे सवाल, देखिए आप मनोचिकित्सक है, अब ये ठीक है ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया, इस पर चर्चा हो गई और अब बात ये भी हो गई कि भाई ठीक है अब आप यहाँ कब होगा, यहाँ कानून आए नहीं आए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर भी है, जो बहुत सारे लोग आप हमको और आपको सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल से बचाते हैं तो जो खाली टाइम होता है वो बच्चों को कहीं ना कहीं खेलने या कूदने में लगाएं, उनको स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कराएं, आप उन्हें साइकिलिंग के लिए दें, साइकिल
मोबाइल दे दें, आप जाइए भैया घूमिए आप, ये एक रास्ता बचता है और कोई रास्ता नहीं बचता है। या खुद आपको लगना पड़ेगा, आप घुमाने फिराने लेकर जाइए तो मोबाइल से बच सकते हैं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक है, आप जानती हैं बहुत सारे केसेस आप डील भी करते होंगे, आप क्या सलाह देंगे कि बच्चों को हम कैसे बचाएं? कानून तो चलिए दूर की बात है। आने के लिए सबसे पहले तो हमें टाइम रेगुलेशन करना पड़ेगा कि हम एक टाइम लिमिट के लिए ही बच्चों को मोबाइल की एक्सेस दें, उसके अलावा उनको बिल्कुल भी एक्सेस न दें। पर डे हमें लिमिट रखनी पड़ेगी कि इतने ही टाइम हमें देना है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि हमारा बच्चा, हमको विजिलेंट रहना है, कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी है कि हम विजिलेंट रहें कि हमारा बच्चा किस समय क्या देख रहा है। ये नहीं कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, वो अलग कमरे में देख रहा है। आपके सामने, आपकी नजरों के सामने आपका बच्चा रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी नवजात शिशु हैं उनकी माताओं से आई वुड रिक्वेस्ट कि मोबाइल उनको एज अप्रोप्रिएट लेवल पे ही दें। बहुत छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल ना दें और ऑल्टरनेटिव जो है मेथड्स ढूंढें ऑफ एंगेजिंग देम। बहुत सारी स्किल्स हैं जिसमें वो खुद भी इन्वॉल्व नहीं होंगी पर बच्चे को इन्वॉल्व कर सकती हैं एट द सेम टाइम अगर वो बिजी हैं। तो हमारे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इन सोशल मीडिया के इफेक्ट से बचा पाएंगे। पेरेंटल कंट्रोल जरूर सीखें, डिजिटल लिटरेसी आप में होनी चाहिए कि आप अपने मोबाइल में ऐसे कंट्रोल्स लगा के दें जो बच्चे के लिए कहीं पे भी ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी हमारी है, बच्चे हमारे, तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। कई बार हम भरोसा अब सरकार है, अब हम इंतजार करें सरकार कानून बनाए और जबकि जिम्मेदार हमें। चलिए तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, अगर आपके साथ लोग हो तो जरा उनसे पूछेगा कि ठीक है वो चाहते हैं कि भाई बैन हो और जल्दी से कोई कानून बने भारत में भी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं वो सोशल मीडिया के जरिए भी सामने आती हैं, फिर वो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सोशल मीडिया बैन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर बैन होता है तो कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुपी रह जाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया के सहारे कई प्रतिभाएं देखने में आती हैं कि वो बाहर निकल कर आती हैं। जैसा हम लोग भी देखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी लोग फेमस भी हुए और आगे भी बढ़े और तरक्की और नाम फेमस भी पाए, लेकिन सवाल है बच्चों का, अगर बच्चों को क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। अब अगर आप कोई भी चीज़ें अगर स्लाइड करते हो, आप देखते हो दो चार चीज़ें अच्छी दिखाता है जो आप सोचते हो, उसमें एक बैग कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो उम्र से पहले वो चीज़ें उनको समझ में आती है, उससे एक दुष्प्रभाव पड़ता भी है बच्चों के सेहत पर भी। और पढ़ने के लिए भी अच्छा है कि अगर हम यूट्यूब पे या किसी चीज़ पर आपका ही फ़ोन है, आप 2 मिनट के लिए खाने के लिए बच्चों को आपने ट्यूटर दिया, कभी हो सकता है फेसबुक खुल गया, कुछ भी खुल गया, आप स्लाइड कर रहे हो, तो बच्चों को वो चीज़ें दिखाई दे जाती है जो उनको इस उम्र में नहीं देखना चाहिए। इस वजह से मेरा मानना है कि अगर बैन ना करें, बैन के साथ साथ जो चीज़ें गलत है उन पे बैन करके किसी तरह। और एक चीज़ और भी है, लोग प्रमोट करने के लिए चूँकि पेड सर्विसेज देते हैं, छोटे छोटे क्लिप पेड करते हो, और पेड जब वो करते हैं तो वो बड़ी संख्या में वायरल होता है। जो चीज़ें हम नहीं चाहते वो पैसा अगर खर्च करते हैं तो वो चीज़ें हमारे तक आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को बैन करना चाहिए कि जो कमियाँ उसको दूर करें। अच्छाई भी है, अच्छाई के साथ बुराई भी है, तो उस बुराई को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। सोशल मीडिया अगर बैन होता है तो कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो बाहर निकल कर नहीं आ पाती, तो क्या लगता है बैन होना चाहिए? जी बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। उसमें प्रतिभाएं बहुत सी निकल के आई हैं, पहले भी निकल के आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन जो मेन दिक्कत है बच्चों को जो परेशानी होती है उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है बार बार सेम चीज़ रिपीट करते हैं, वो उनके दिमाग में गंद भर जाती है, एक तरीके से वो सोशल मीडिया पे गंद ही फैलाई जा रही है। कई ऐसी प्रतिभाएं हैं अगर सोशल मीडिया बैन होता है तो बाहर निकल कर नहीं आ पाएंगी, तो क्या सोशल मीडिया बैन होना चाहिए बच्चों के लिए? नहीं, बैन करना मेरे ख्याल में उचित नहीं है, लेकिन एक सेंसरशिप होनी चाहिए सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए। कुछ कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित जी आपका भी, और हमारे साथ देखिए सोशल मीडिया से तमाम जो एक्सपर्ट जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही आज आपके बच्चों से जुड़ी हमने बात की है। अब वक्त हो चला है हेडलाइन दिखाने का।